नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों कल सुबह 11:32 के बाद बजरंगबली आप सभी की झोली भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पैसा, घर, संतान, औरत, नौकरी सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब घर घर आप लोगों की चर्चा होगी। अब एक साथ बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी आपको, लेकिन बालाजी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में केवल सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर कर देना अपने घर में यह छोटा सा काम, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार और बालाजी महाराज की कृपा। जी हाँ, करोड़पति बन जाओगी 15 दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज की इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लो। कल सुबह 11:32 के बाद यहाँ पर चले जाना। जो चीज़ तुम्हें हाथ लगेगा देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपको क्या करने से और कौन सी जगह पर आपको जाने होंगे, किस लोगों से आपको सावधान रहने होंगे और क्या संकेत मिलेंगे। आइए एक एक करके आपको बता दें। जी हाँ दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो आपकी पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूँ कहे कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल ही मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप कहीं न कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का प्रभाव इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाए, हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद भी बर्बाद कब हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में जो लोग हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य करने लगे तो दोस्तों उनकी नज़रों में आप रहेंगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगे, कुछ ज़्यादा अच्छा करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नज़रों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पैसे रुपए को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा हुआ है जो कि आपको ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण आप आगे तक निकल रहे हैं और कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रही है। जी हाँ,
क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं और सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं वह पूरा हो ही जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसके आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते और इसी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव जी आपकी कुंडली में विराजमान है। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले, नए जीवन की शुरुआत के बारे में बोले, आगे कोई गलती ना करे, ऐसे भी शिव जी की गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके कार्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपने दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले 24 घंटे में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से बिना बताए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको शिखर तक ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताना भी है। इसलिए आप से हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपने गुस्से में कायम रखें और कोई भी चीज़ हो या कोई कार्य हो दिमाग से करें, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी खा जाते हैं लेकिन फिर भी संभल जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहें या आपका दरिया दिल या आपकी ईमानदारी या केवल सच्चे कर्म करने वालों के ही अंदर यह गुण पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय का आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिससे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा हट जाए। इसलिए आप यह समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत माँ लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत जब आपको मालामाल बनाएगा वह समय आ गया है जिसका आपका बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे, वह सब समय आ गया है। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय जब आप चाहेंगी वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने से भूल कर भी यह गलती ना करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाए, और अगर यह समय आप इन गलतियों को कर देते हैं तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा, देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और ना ही आपका किस्मत बदल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर रहना होगा क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हैं और जहाँ आपकी तरक्की होने लगते हैं वहाँ आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय को कोई भी कदम उठाना पड़ेगा और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियों को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयंकर चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा, जीवन में आपका हर एक सपना पूरा होगा, जीवन में जो चाहते वह सभी कार्य बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर यह 5 गलतियों को मत करना, फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार। बेटा, रंग से राजा बन जाओगी, करोड़पति से करोड़पति बन जाओगी। जी हाँ, आपको बता दे अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दे, जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिससे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी गलतियां तो नहीं कर रही हैं? बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं
जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं हैं। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार उचित है। अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उन्हें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए उनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूलमाला, अगरबत्ती या जमा नहीं करके रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियाँ और आय को कम करने का काम करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर, शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठे और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई भी एक उपाय आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। दोस्तों, आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेंगे कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। आखिर में ऐसा क्या काम किया था कि विधाता ने देवी देवताओं ने इतने बड़ा तोहफा भी दे दिया। यह विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ, और साथ में आपको यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ, किस क्षेत्र में क्या हानि होगी। आइए जानते हैं दोस्तों। परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्य को पूर्ण करने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा तथा आपसी संबंधों में टकराने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका वहम भी हो सकता है। अपरिचित लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क ना बनाएं। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें, वरना आपकी जगह व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव के साथ ले, बहुत जल्दी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय कामकाजी महिलाओं की और परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाकर रखने में दिक्कत होगी और प्राइवेट जॉब करने वालों के जीवन में आपको यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में बहुत अधिक खुशी देखने को मिलेगी और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों में सफल होंगे। कुछ दिनों बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा, जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल होंगी। आलस और मौज मस्ती में ज़्यादा समय नष्ट न करें। मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज के दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित कार्य होंगे। आपसी संबंधों में मधुरता होगी तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति भी महसूस होगी। यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को
शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, तभी आपकी किस्मत साथ देंगी। यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तो आने वाला समय खुद ब खुद अच्छा जाएगा। व्यावसायिक स्तर पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है और इसी के साथ दोस्तों, पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थिति तकलीफदेह हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की है तो आप बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। मजबूत बनने की कोशिश करें, निवेश सोच समझ कर करें और परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए कर रखना होगा तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करें। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रायोजन को लेकर लोन लेने के लिए आवेदन किया है तो आपका काम हल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दे। इसकी वजह से नज़दीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नज़दीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी को लेकर चिंता रह सकती है। और हाँ, फोन के माध्यम से आपके व्यवसाय संबंधी कार्य संचालित हो जाएंगी। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें तथा दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। घर में अनुशासनपूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगी। मित्रों के साथ चल रहे लेन देन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे। यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही है। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करें। अपने कार्य के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नज़दीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग बन रहे हैं जो कि लाभदायक सिद्ध होंगे। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों के जरूर निकालें। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 आपके जीवन में होने वाली ग्रहों की चाल बता रही है। इस पर आप विचार करके कार्य को अंजाम देंगे तो अधिक खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े उपाय के बारे में। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इससे व्यापार में तरक्की होगी। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक आर्थिक महत्व होता है। ऐसे पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से इनका आवास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लगाकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करने से धन की बारिश होगी। कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपूरय चिंताय दूरय दूरय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। पैसा प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कैसे करना है? तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।